नमस्कार मित्रों। सर्वप्रथम मैं आज एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मित्रों, मेरी घोर आपत्ति है कांग्रेस के उस दृष्टिकोण से जिसमें उसने कहा है कि वो पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पे बैन लगाएगी। यहाँ एक चीज़ ये परिलक्षित होती है कि कांग्रेस की नज़र में पीएफआई और बजरंग दल एक समान है, एक तरह के संगठन है। मेरी इस पर घोर आपत्ति है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बजरंग दल में निश्चित रूप से कुछ अराजक तत्व हैं जो समय समय पर कुछ अराजकता करते हैं जो नहीं होना चाहिए, लेकिन बजरंग दल और पीएफआई की तुलना भी किसी भी हाल में सही नहीं है। पीएफआई एक आतंकी संगठन है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाया गया है। पीएफआई वो संगठन है जो 2047 वाले गजवाए हिंद की बात करता है। तो पीएफआई, वही बजरंग दल इसके उलट वो भारत को सुरक्षित, भारत की अखंडता के लिए लड़ता है। भले ही उसमें कुछ अराजक तत्व हो, कुछ अराजकता समय समय पर देखने को मिलती है बजरंग दल की, लेकिन बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे आतंकी संगठन से, जिसका स्वप्न ही भारत को खंडित करना है, जो भारत को गजवाए हिंद का स्वप्न देखता है भारत में कि 2047 तक भारत को जो हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, ऐसे संगठन की तुलना बजरंग दल से किए जाने की मैं घोर निंदा करता हूँ कांग्रेस की। लेकिन साथ ही साथ मैं बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से किए जाने की भी घोर निंदा करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर के वक्तव्य में या भाजपा नेताओं के वक्तव्य में आप देखिए, वो ऐसा लग रहा है कि बजरंग दल पे बैन की बात कांग्रेस की जो है वो बजरंग बली को बैन करने की बात है। बजरंग दल से बजरंग बली की तुलना नहीं की जा सकती है। ये भी जो है निंदनीय है और मैं इसका भी कड़ा विरोध करता हूँ। तो कुल मिला के जो राजनीतिक परिवेश और हालात आज देश में हैं वो वास्तव में चिंता का विषय है। जिस तरह से प्रचार प्रसार के नाम पे राजनीति और लोकतंत्र को गिराया जा रहा है, वो बड़ा ही चिंता का विषय होना चाहिए। और ऐसा हो क्यों रहा है? अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, तो हमारे संविधान की एक भूल ने आज यह स्थिति क्रिएट कर रखी है हमारे देश में। अगर वो एक संवैधानिक भूल न होती तो ये स्थिति न होती। और मैं आग्रह करूँगा इन देश के उन तमाम नेताओं से, इस देश की सुप्रीम कोर्ट से, इस देश की अदालतों से कि इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करें। और ये जो संवैधानिक भूल हुई है, इसमें जितना जल्दी हमारा देश सुधार कर लेगा उतनी जल्दी हमारी प्रगति के रास्ते खुल सकते हैं। अन्यथा भारत खंडित देश न हो जाए, मुझे डर लगता है। मैं बार बार बात करता हूँ कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहे तो कहीं ऐसा न हो कि एक दिन भारत की स्थिति, अब आज जो अफगानिस्तान की स्थिति है वो स्थिति हो जाए, आज जो पाकिस्तान की स्थिति है वो स्थिति हो जाए। अगर हमें इन स्थितियों से बचना है तो मैं कहूँगा कि संविधान में ये अमेंडमेंट ज़रूरी है। मैं कुछ बातें करता हूँ फिर आप समझिएगा। एक फंडामेंटल राइट है जो धर्म की आज़ादी की बात करता है। मैं उसको पढ़ता हूँ थोड़ा सा, फिर आप से विस्तार में बातें की जाएगी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ वेल डिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। भारत के इन आर्टिकल्स में, आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28 में धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की आज़ादी के बारे में विस्तृत रूप से लिखा गया है। वो लिखा क्या गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द स्टेट एंड नो रिलीजन शैल बी गिवन प्रेफरेंस। इसमें सर्वप्रथम ये लिखा गया है कि बिफोर द स्टेट नो रिलीजन शैल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर्स। गुड नॉट बैड, ये लाइन कहीं भी गलत नहीं है। किसी भी धर्म को प्रभुत्ता नहीं होनी चाहिए, सारे धर्मों का एक बराबर सम्मान होना चाहिए। किसी भी सभ्य देश में यही होता है और ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके आगे जब आप आइए, सिटीजन्स आर फ्री टू प्रीच, यहीं से समस्या शुरू होती है। सिटीजन्स आर फ्री टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। यानी कि कोई भी नागरिक अपने पसंद के धर्म का
मानने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको प्रोपोगेट करने के लिए आज़ाद है। यही से समस्या का आरंभ होता है। जब हम हर किसी को यह आज़ादी दे देते हैं कि वो अपने धर्म को मान भी सकता है, उसको लेके जगह जगह भाषण और उत्तेजक चीज़ें कह सकता है, यानी कि कुल मिला के वो धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, डुग्गी वो बाजे गाजे के साथ जब जहाँ चाहे वो सार्वजनिक स्थलों पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। वही सेम टाइम ये भी कहता है कि किसी को कन्वर्जन के लिए फोर्स नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है जब एक तरफ आप धार्मिक व्यक्तियों को ये आज़ादी देते हैं कि ये गली गली, देश की गली गली जहाँ चाहे वहाँ घूम के अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रोपोगेंडा कर सकते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने की बात कर सकते हैं। तो ऐसे में इससे कैसे बचा जा सकता है कि आप दूसरे धर्म वालों को प्रभावित नहीं करेंगे? ये तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाली ही बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि संविधान में एक संशोधन होना चाहिए। उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी आइडिया है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी आइडियाज़ जाने कहाँ तक पहुँचेगी कौन लोग देखेंगे, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बन के बैठे हुए हैं, जो कानून मंत्री हैं, जो देश के प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं, जो संसद में लोग सांसद बन के बैठे हुए हैं, जो विधानसभाओं में विधायक बन के बैठे हुए हैं, जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है देश को एक दिशा और दशा देने की, उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए कि इस फंडामेंटल राइट में हम अगर बदलाव करते हैं तो इसके कितने सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं आने वाले दिनों में हमारे देश में। मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आएंगे और मेरा मानना है कि ये संशोधन इस ढंग का होना चाहिए और वो जो पैरा मैंने पढ़ा है उसको बदल के इस ढंग से कर देना चाहिए। रिलीजन शैल बी वेरी पर्सनल सब्जेक्ट ऑफ सिटीजन्स। रिलीजन शैल बी वेरी पर्सनल subject of citizens. Citizens shall be free to practice. Citizens shall be free to practice religion of their own choice in their own space. In their own space. Own space means in their own property or like common worship places made by citizens of same belief. यानी कि धर्म की आज़ादी हमें वहीं तक मिलनी चाहिए। धर्म के लिए आप आज़ाद हैं कि अपने घर में आप जो भी धर्म आपको पसंद है, उसकी जो भी रीतियां हैं उसका निर्वहन करें। आपको नमाज पढ़ना है घर में पढ़िए, आपको पूजा करना है घर में करिए, आपको जो कुछ भी करना हो रिलीजन से संबंधित जो भी रिचुअल्स हैं उनको आप परफॉर्म करिए, लेकिन घर में करिए, अपने पर्सनल स्पेस, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में। और इससे अधिक जो एक्सटेंशन उसको दिया जा सकता है कॉमन वर्शिप प्लेस लाइक टेम्पल्स, मास्क, गुरुद्वारा, चर्च, इस तरह के जो कॉमन वर्शिप प्लेस हैं मेड बाय पीपल ऑफ सेम बिलीफ, यानी कि जो स्थान एक बिलीफ के लोगों के, जैसे मंदिर हिंदू बनाते हैं, मास्क मुस्लिम बनाते हैं, गुरुद्वारे सिखों द्वारा बनाए जाते हैं, चर्च जो है क्रिश्चियंस द्वारा बनाए जाते हैं। तो इन कॉमन प्लेसेस में भी आप वर्शिप कर सकते हो, बट इन जुरिडिक्शन ऑफ देयर फिजिकल बाउंड्रीज, उनकी जो सीमा है उसके अंदर आप सड़क पे धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, आप सड़क पे नमाज नहीं अदा कर सकते हैं। ये गलत है, एकदम सरासर गलत है। और यही आज़ादी यही फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे देश को आज इस स्थिति में लाया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एज सून एज वी आर रेडी टू अमेंड दिस फंडामेंटल राइट्स, दिस फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन, उतना ही जल्दी हमारे देश के लिए अच्छा होगा और ये माहौल में कमी आएगी। अन्यथा आज जो स्थिति है, जो राजनेता है, जो ग्रीडी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो ग्रीडी पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, जो सत्ता में हर हाल में बने रहना चाहते हैं, जो सत्ता को हर हाल में हथियाना चाहते हैं, इतनी भूख उनकी है सत्ता के लिए कि वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। अगर हमने इनको नहीं रोका तो ये देश को अफगानिस्तान बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। ये कुछ दशकों की बात है कि ये भारत को अफगानिस्तान बना के छोड़ेंगे। और हम जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भ्रमित हैं, जो ये भ्रम हमारा जो है
हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो कुल मिला के वीडियो लंबी नहीं करनी है। मैं आशा करूँगा कि मेरी ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, और जो संविधान को चलाने वाले लोग हैं, जिनके पास ये राइट्स है, संसद जो है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उसके चीफ जस्टिस महोदय नए हैं, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। इनके पास राइट है स्वतः संज्ञान लेने का। ये सुओ मोटो लेकर इस विषय पे संविधान पीठ में चर्चा कर सकते हैं कि अगर हम ये आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में इस तरह का संशोधन करते हैं तो उसके कितने सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। और ज़रूरत है कि पूरा देश मिल बैठ के इस पर विचार करें, क्योंकि आज विज्ञान का युग है। साबित हो चुका है कि धर्म हमें कुछ नहीं देता है। अभी हाल में कोरोना बीमारी आई थी तो कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कुछ नहीं काम आया, न किसी का कोई भगवान काम आया तो विज्ञान काम आया, काम आई तो मेडिकल साइंस काम आई। तो इस विज्ञान के युग में इतनी धर्मांधता जो हमारे देश में बढ़ रही है, जो इस धर्मांधता के नाम पे लड़ाई छिड़ी हुई है चारों तरफ देश में, अगर उससे हमें बचना है, अगर हमें एक सभ्य देश बनना है अन्य देशों की तरह, अगर हमें एक विकसित देश बनना है, अगर हमें एक समृद्ध देश बनना है, अगर हमें विश्व गुरु बनना है, तो हमें ऐसे परिवर्तनों के लिए आगे आना पड़ेगा। संविधान कोई कुरान नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संविधान में अनेकों संशोधन हुए हैं पहले भी। तो मैं इस संशोधन के लिए जो है बात कर रहा हूँ। मैं इससे और आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा कि ये बातें हमारी चीफ जस्टिस तक पहुँचे, ये बातें हमारी प्रधानमंत्री तक पहुँचे, ये बातें हमारी जो भी जिम्मेदार लोग हैं इन संवैधानिक पदों पर, उन सब तक पहुँचे और लोग सोचें इस अमेंडमेंट के बारे में। ये अमेंडमेंट निश्चित रूप से एक सकारात्मक दिशा में ले जाएगा देश को। तो धन्यवाद, नमस्कार। अगर मेरा चैनल आपने सच में सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, दैट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू, नमस्कार।